जब हम लोग ऐसे एक कमेंट दे देते हैं ना, तो दिल तो उनका बहुत दुख जाता है। मिलियन सब्सक्राइबर हो जितने भी हो, बट आप लोग कोई मिलियन से कम हो मेरे लिए। ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से लेके आ रहे हो भाई? बम्बई से कहीं पूना, उनमें से एक अतिका उदो और एक मरीना, एक मास्टरपीस डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ओह क्या देख लिया भाई। मधु जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। इस हफ्ते में क्या क्या देखा और आप लोगों के लिए क्या क्या सजेशंस हैं। वैसे एंटरटेनमेंट तो एक बहाना है, मकसद जिंदगी को जानना है। आज के एपिसोड में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, शॉर्ट में बताती हूँ। कुछ नए पाकिस्तानी ड्रामा जिनके 1-2 एपिसोड्स या एट द मोस्ट 4 एपिसोड्स आए हैं, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। कुछ नेटफ्लिक्स पर देखा जिसके बारे में आपको बताना है। एक उस मूवी के बारे में बात करेंगे जिसकी गूफ अप कर दिया था पिछली बार मैंने। कुछ आप लोगों के कमेंट्स और एक मास्टरपीस डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ओह क्या देख लिया भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कफील की। कफील पाकिस्तानी ड्रामा, जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों से कहा था, अभी नया नया शुरू हुआ है। 3 एपिसोड्स मैंने देखे हैं। सनम सईद इन द रोल ऑफ ज़ेबा एक कॉलेज गोइंग लड़की है, किसी शादी में जाती है और एक लड़के से मुलाकात होती है। रूमाल के ऊपर वो 90s की तरह, 90s के सीन्स की तरह रूमाल के ऊपर एक प्यारा सा नोट लिख के दे दिया जाता है और वो रूमाल माँ के हाथ लग जाता है। माँ को लगता है लड़की रही है बिगड़, तो इसकी तो फटाफट से शादी कर दो। अगेन 90s का कॉन्सेप्ट या पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट। ये लड़की खुशी खुशी शादी तो कर रही है, ये सोच के कि शायद उसकी शादी उसी लड़के से हो रही है जिससे उसकी वहां पर मुलाकात हुई थी शादी में। लेकिन शादी के बाद पर्दा उठता है तो दूल्हा बदल गया, दूल्हा कोई और है। और अब कहानी कैसे बनेगी आगे, कुछ कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि जिससे उसकी शादी हो गई है उससे उसकी शायद पटने वाली नहीं है। एक तो आप थंबनेल में भी देखेंगे, जो शुरुआत होती है उसमें भी कुछ इस तरीके से दिखाया है, बोथ आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। शायद उसको भी कोई और लड़की पसंद थी और इसको तो वो दूसरा लड़का पसंद था। तो अब कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ते अच्छे होंगे या उलझेंगे, ये हमें वक्त बताएगा। लेकिन बस मैं इतना कह सकती हूँ, जैसा मैंने पिछली बार बोला, सनम सईद एक बहुत ही सीजन्ड आर्टिस्ट है। उनके जो लुक्स हैं इसमें बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं। शी इजंट लुकिंग कि ओवर एजेड किसी को उठा के और एक फ्रेश शादी या फ्रेश कॉलेज गोइंग लड़की के रोल में डाल दिया। शी इज लुकिंग फ्रेश। ये सब कहानियां कहाँ जा रही हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेट अस वेट एंड वॉच कफील, देन वी विल गेट बैक टू मोर इमोशंस which are hidden in this drama. एक नया ड्रामा पॉप कर रहा था जिसका मैंने बस शुरुआत ही की है, अभी मैंने पूरा तरह से देखा नहीं है। नीली कोठी, आप में से किस किस ने उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया है? अतिका उदो, पता है मैं शायद पहले उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई अगर आपकी तारीफ कर दे या आपका जिक्र भी कर दे तो आपका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये क्या ड्रामा है जो वहाँ का पाकिस्तान का एक शो है जिसमें ये सेलिब्रिटीज कुछ जजेस बैठ के और सारे ड्रामास को रिव्यू करते हैं, उनमें से एक है अतिका उदो। और मैंने जब आज से 1 साल हो गया, दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने अपने टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामा जो मुझे पसंद है उनका जिक्र किया था। और उसमें मैंने मरीना खान का धूप किनारे का जिक्र किया था कि वो मुझे बहुत पसंद है, मैं कितनी भी बार देख सकती हूँ। मैं आज भी बोलूंगी, मैं उसको कितनी भी बार देख सकती हूँ। तो मुद्दे पे आती हूँ कि अतिका उदो ने शायद मेरा वो रील देखा था, मेरा वो पोस्ट देखा था अपलोड, और उन्होंने मरीना को ये दिखाया था कि देखो तुम्हारे बारे में बात हो रही है। तो इस लिहाज से ये चीजें सारी कनेक्ट हुई और वो रील मेरे पास पॉप हो के आई। उनके क्या ड्रामा है कि जहां पर वो मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो आई लाइक अतिका उदो एंड शी इज अ वेरी डिसेंट लेडी। फ्रैंकली स्पीकिंग, उस शो में जो जजेस बैठते हैं, 3 फीमेल्स हैं और एक मेल है, उनमें से एक अतिका उदो और एक मरीना, ये दोनों मुझे काफी सेंसिबल लगती हैं।
जो कमेंट्स के मामले में कम से कम बैलेंस तरीके से कमेंट करती हैं ताकि किसी को हर्ट भी ना हो और अपनी बात भी कन्वे हो जाए। सो कमिंग बैक टू नीली कोठी, नीली कोठी मुझको अभी बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा है। अतिका उधो की आवाज में ही एक कुछ कहानी चल रही है अबाउट सम नीली कोठी, और कुछ वारिस है कोई एक लेडी नीली कोठी की, तो वो अपना हक लेना चाहती है, कुछ इस तरह की स्टोरी बन रही है। इट इज वेरी अर्ली टू से कि ये अच्छा नहीं है, मुझे अभी इसको देखना है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि फर्स्ट 15 मिनट्स या 20 मिनट्स बहुत कैची होने चाहिए कि बंदा छोड़ ना सके। वो चीज मुझको यहाँ पर मिसिंग लगी नीली कोठी में, लेकिन मैं इसको खोल के देखना चाहूंगी बिकॉज अतिका उधो मुझे उसमें नजर आ रही है। सबा कामर का एक नया ड्रामा पॉप हो रहा है, मुअम्मा। ये आप में से किसी व्यूअर ने भी, अभी हम लास्ट में जब कमेंट्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी किसने बताया। एंड सबा कामर आजकल सडनली बाबा रे केस नंबर 9, देन पमाल, देन एक सीरियल किलर जो मैंने आपको बताया कुछ टाइम पहले आया था, एंड ये 4th, ये चीज वो तो झड़ी लगा रही हैं एंड अच्छा परफॉर्म कर रही है ना हर एक में। तो भाई और मेरे व्यूअर्स जिन लोगों ने मुझे बहुत सारी सजेशंस दी हैं, मेरे पास सब नोटेड हैं, लेकिन हाँ टाइम लग रहा है इनको खोल के देखने में क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन में हैं। दुरे शहवार मूसा आपने बोला है, रकीब से @जॉइन जहीर आई थिंक इन्होंने बताया है। मैं मर गई शौकत अली भी किसी ने मुझे बोला है, ये देखो। लाल इश्क किसी ने बोला है, ये देखो। ये मेरी लिस्ट में है और मैंने देखने हैं मीन्स देखने हैं, जरूर देखूंगी। कमिंग टू सिंगल पापा की बात मैंने आप लोगों से पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते करी थी कि ये नेटफ्लिक्स पर पॉप कर रहा है। मैंने नहीं देखा था, हस्बैंड ने देख लिया था और वो कह रहे थे बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वाकई में भाई कौन है इसके अंदर, ये जो कुणाल खेमू है ना, ये एक छोटू सा शैतान वाला बच्चा करके आया करता था। किसमें वो मूवी किसने देखी है? बम्बई से कहीं पूना, पूना से कहीं दिल्ली, हम है राही प्यार के, जूही चावला और आमिर खान की मूवी जिसमें आमिर खान के बहुत सारे भांजे भांजियां जो हैं वो सारे शैतानियां करते हैं और जूही चावला उनके साथ मिलके और शैतानी में एडिशन कर देती है। अगर वो मूवी न देखी हो तो देखना। उसमें जो सबसे शैतान छोटू वाला बच्चा था वो था कुणाल खेमू। अब ये इतना बड़ा हो गया है कि ये सिंगल पापा बनने के लायक हो गया है, बीवी से हो गया डिवोर्स और खुद उसको क्या करना है, खुद उसको एक बच्चा चाहिए और बाय चांस उसकी गाड़ी में कोई बच्चा फेंक के चला गया है, अब उसको उस बच्चे को अडॉप्ट करना है। बेबी ऑफ गौरव गहलोत, मैं अमूल का सिंगल पापा बनना चाहता हूँ। घर में रिजेंटमेंट है, माँ बाप मान नहीं रहे, ये एडमेंट है, जट है हरियाणा दा, तो मैंने तो जो करना है तो करना है। ऐसे होल्ड करेंगे। अब देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। नैनी नहीं है ना मेरे पास। बहुत अमेजिंग है, इसको देखो। 6 एपिसोड्स हैं, सुपर्ब है। कुणाल खेमू एज गौरव गहलोत, लेकिन मैं यहाँ पर एक स्पेशल मेंशन आज करने वाली हूँ एक छोटे से बच्चे का। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि टैलेंट इतना भरा पड़ा है ना इंडिया में, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से लेके आ रहे हो भाई। इसमें नेहा धूपिया को दिखाया है कि ऑर्फनेज की एक ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर, जो कि अडॉप्शन वगैरह जो करते हैं उनकी जाके इंस्पेक्शन करती है। तो उसका एक बच्चा दिखाया है श्लोक करके, होगा कोई 10-11 साल का। हाँ, अजिंक्या मिश्रा इस बच्चे का एक्चुअल नाम है और इसने क्या परफॉर्मेंस दी है भाई। रोल इसका चाहे छोटा सा है लेकिन जो इसका तरीका, डायलॉग डिलीवरी, क्या मैं कहती हूँ कि ये बच्चों को कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं ये बच्चे, सुपर्ब भाई। और इसने, फिर मैंने इसके क्रेडिट्स चेक किए तो आई फाइंड कि एक कथा अनकही, इंडियन पुलिस फोर्स, अधूरा एंड अभी रिसेंट जो धुरंधर मूवी आई है उसमें भी इस बच्चे ने काम किया है। तो अजिंक्या मिश्रा, स्पेशल मेंशन फॉर यू, यू आर गोइंग ग्रेट बच्चे, सुपर्ब। मजा आ रहा है आपकी परफॉर्मेंस देखकर। मूसा,
आपने और सत्तू सिंह जी आपने मुझको किसकी सजेशन दी थी? सीतारामम की। और उसकी जगह मैंने वो कौन सी मूवी देख ली थी जो पिछले हफ्ते आप लोगों से शेयर की थी, क्योंकि YouTube पर गलत नाम से मूवी आ रही थी और मैंने YouTube पर पूरी वो मूवी देख के डाली, फिर पता चला मैंने तो गलत मूवी देख ली। लेकिन अब मैंने सही मूवी देखी, आप लोगों ने मुझे बताया ये Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। थैंक यू। यस, Amazon प्राइम पर अवेलेबल थी, लेकिन वो साउथ लैंग्वेज में विद सबटाइटल्स के साथ, तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा था। फिर हमने और उसको खोजा तो पता चला कि जियो हॉटस्टार पर हमको ये हिंदी में अवेलेबल थी। मैंने जियो हॉटस्टार पे इसको खोल के देखा और मुझको याद आ गई, मूसा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है मुझे बताओ? शाहरुख खान। शाहरुख खान की सबसे अच्छी मूवी आपको कौन सी लगती है? मेरे सारे व्यूअर्स के लिए पूछ रही हूँ, और मुझे कौन सी लगती है? तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए। वीर ज़रा, क्या मूवी थी भाई। शाहरुख खान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का बंदा और लड़की ज़ारा जो कि पाकिस्तान से आती है, अपनी आई थिंक दादी की अस्थियां लेकर आती है, उनका विसर्जन करना है उसको यहाँ हरिद्वार में जाके, एंड उसकी मुलाकात हो जाती है इस हैंडसम हीरो के साथ। दोनों में प्यार हो जाता है। जब वो वापस जाती है वो अपने फंस जाती है। इंडिया पाकिस्तान, कैसे एक लड़की, पाकिस्तानी लड़की और वो भी मुस्लिम लड़की, एक पंजाबी जट लड़के के साथ में शादी कर लेगी, तो रिजेंटमेंट है वहाँ। और ये यहाँ से छोड़ के सब कुछ और चला जाता है वहाँ उसके प्यार में, उसको पाने के लिए। मिलती है या नहीं मिलती है, कैदी नंबर 786 बनकर जेल में पहुंच जाता है। तो कुछ कुछ वैसी लाइंस पर मैं बोलूंगी, एग्जैक्ट नहीं बोलूंगी। दिस इज अ फिक्शन, सीतारामम इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रूथ स्टोरी, लेकिन अ ब्यूटिफुल फिक्शन जहां हमको हीरो, ये साउथ का बड़ा हैंडसम हीरो है भाई, 1965 दुलकर सलमान इन द रोल ऑफ राम। इसको मिलती है कश्मीर को बर्फ के हवाले करके आ गए। एक सीता, जो एक्चुअली सीता नहीं है, वो है प्रिंसेस नूर जहां। ही इज लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी और एक मिशन पे जाता है और वो पाकिस्तान में बंदी बना लिया जाता है। और कुछ ऐसा होता है जहां उसको इंडिया में एक दगाबाज, धोखेबाज, ट्रेटर का नाम दे दिया जाता है। तो क्या हुआ सीतारामम में? कहानी वीर ज़रा जैसी ही बनी या वीर ज़रा से कुछ डिफरेंट बनी? बहुत प्यारी स्टोरी है एंड दिस हीरो इज सो क्यूट। दुलकर सलमान, यू आर रियली वेरी हैंडसम एंड क्यूट, एंड एक्टिंग भी, यस, परफॉर्मेंस भी आपकी बहुत अच्छी होती है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम नोटिस किया था जोया फैक्टर में, जहां आप क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने हुए हो, और आप लोगों को टिप देने के लिए हमारी प्यारी सी सोनम कपूर आ गई थी। वो भी मूवी बहुत ही प्यारी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, जोया फैक्टर को। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सी शुरुआत हो रही है कि एक यंग लड़की है, स्टूडेंट है, और उसने एक इंडियन जो प्रोफेसर हैं या डीन हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी गाड़ी को आग लगा दी और बहुत हेट करती है वो इंडिया को। आई हेट इंडिया ऐसा करके वो नारे लगाती है। एंड आगे चल के ये जो सीता और राम की कहानी बन रही है उसमें उसी का एक मेजर रोल है, एंड कैसे ये जो हेट्रेड है, ये जो नफरत है, ये प्यार में, कंपैशन में तब्दील होती है। तो कहते हैं ना कि कई बार आपका जो माहौल होता है वो आपको नफरतें 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 नफरतें, जब आप चारों तरफ सुनते हो, कानों में आपके जो पड़ रहा है, आप वही समझ पा रहे हो जो आपके कानों तक मिल रहा है। लेकिन फिर सडनली कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे आप रियलाइज करते हो, नहीं, जो हमको दूर कुछ धुंधला सा दिख रहा था, जिसके बारे में हम बहुत सारी गलत धारणाएं बना रहे थे, वो एक्चुअली इतना गलत भी नहीं है। तो फिक्शन है, लेकिन एक क्यूट सा फिक्शन है, मैं कहूंगी, मुझे पसंद आया। फ्रॉम माई साइड
अगर आप इंडिया में हैं तो जियो हॉटस्टार पे सीतारामम हिंदी में मिस मत कीजिएगा, और अगर साउथ लैंग्वेज से आप कन्वर्सेंट हैं तो फिर तो आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं उसको। और अब आज का द मोस्ट शो स्टॉपर, पीछे से आवाज आई, शो स्टॉपर बोलो इसको। यस, मैं आज बात कर रही हूं आज के इस एपिसोड के शो स्टॉपर की। जियो हॉटस्टार पे मैंने देखा है, लेकिन मैंने कुछ जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि यूएस में आप इसको हुलू HULU इस पर देख सकते हो, और VPN के थ्रू भी देख सकते हो आउटसाइड इंडिया, ऐसा लिखा हुआ है। मिसेस देश पांडे, क्या अमेजिंग सीरीज है। मिसेस देश पांडे के कैरेक्टर में है माधुरी दीक्षित। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो डांस करने वाली जो एक हमारी हीरोइन थी, जो वो 80s और 90s के टाइम में जब परफॉर्म करती थी, तो वो वाली जो होते थे ना, बड़ी ओवर एक्टिंग वाले टाइम्स थे वो। लेकिन आज की डेट में जब आप माधुरी दीक्षित को इस रोल में देखोगे, एक 50 साल की औरत जो पिछले 25 साल से हैदराबाद जेल में सजा काट रही है। किस वजह से सजा काट रही है? उसने 8 खून किए हैं। शी इज अ सीरियल किलर, और उसकी एक ही मोडस ऑपरेंडी, जिस तरीके से वो किल कर रही थी लोगों को, अब 25 साल के बाद सडनली कोई एक है जो उसी के तरीके से मुंबई में एक के बाद एक खून कर रहा है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है जो बिल्कुल उसके तरीके से खून कर रहा है। वो तो हैदराबाद जेल में बैठी है, वो कैसे कर सकती है? और ये जो पूरा डेटा था, ये हम लोगों ने सीक्रेट रखा था, तो ये चीज बाहर निकली कैसे? जीनत के नाम से वो पिछले 25 साल से सजा काट रही हैं जेल के अंदर, लेकिन जीनत के नाम से क्यों, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और वो खून अब कौन कर रहा है? माधुरी दीक्षित। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मुझसे तो आप स्टैंडिंग ओवेशन दूंगी तो कैमरा से बाहर हो जाऊंगी, इसलिए मैं सिटिंग ओवेशन दे रही हूं। क्या मजेदार परफॉर्मेंस दिया आपने। एक जैसे कहते हैं ना, आपका जो एक्शन है, आपके आईज के एक्सप्रेशंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, और आपका जो सूर्य नमस्कार, ब्यूटीफुल मिस्ट्री। लेकिन फिर जब मैंने ये ढूंढा तो मुझे पता चला एक फ्रेंच मिनी सीरीज थी, नाम था ला मांटे, जिसको अडेप्ट करके ये पर्टिकुलर सीरीज बनाया गया है। अ मस्ट वॉच फ्रॉम माय साइड, अ शो स्टॉपर। अब आते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के ऊपर जो आप लोग हमें देते रहते हैं। रफे चौधरी, औलाद देखिए मरीना खान का, वो जरूर देखिएगा। नसरीन अल्ताफ क्या कह रही है, मेरे वीडियो के लिए कह रही हैं जो मैं अपना अपलोड देती हूँ आप लोगों को। शी सेइंग मच वेटेड वीडियो। थैंक यू नसरीन जी, आप इतना प्यार देते हैं तभी तो मेरा भी दिल करता है ना बनाने का। सत्तू सिंह जी लिख रहे हैं दुपहिया वॉच करो। दुपहिया सत्तू सिंह जी मैंने वॉच भी किया है और उसका मैंने रिव्यू भी दिया है, आप मेरे चैनल पे देखेंगे आपको उसका रिव्यू भी मिलेगा। सैयद मुजा कासिम, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स। मधु मामा, ये हमारा बच्चा बहुत सारे हार्ट्स देता है। आप इसलिए मेरी फेवरेट हो क्योंकि मुझे लगता है आप जो सोचती हो वही सेम मेरे दिमाग में चल रहा होता है। मेरे दिल की बात करते हैं, लाइक यू से अबाउट पमाल, सेम मेरा पॉइंट था। और मालिका के बारे में ही इज राइटिंग इन पमाल की कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि बिजली का बिल जमा कराना भूल जाए। बात तो सही है, ये बातें ही तो थी जो उसको रजा को इरिटेट करती थी और जिस वजह से इनके बीच में झगड़े होते थे। तो अगर जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी है, इंसान को जिम्मेदार तो कभी ना कभी बनना पड़ता है। अरे भी बच्चे अगर कोई काम दिया और नहीं करेंगे तो फिर डांट खाएंगे ना। तो अगर पति ने डांट दिया तो वही तो बात पे हुई ना। और बीवी भी तो कई बार डांट देती है ना पति को, जब वो नहीं काम करके आते
भूल जाते हैं तो हम भी तो डांट देते हैं ना कि भाई क्या है, आपको एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ आपसे, तो हम कह देते हैं ना। तो ये तो मियाँ बीवी के बीच में चलता रहता है ना, किसी भी घर के इंसान के बीच में चलता है, तो मियाँ बीवी के बीच में क्या फर्क पड़ता है। जमा तकसीम में जो उस घर की इकलौती बेटी दिखाते हैं ना, तो फूफो का हस्बैंड फूफा जो था, वो जो है वो कवि खान जो एक्टर हैं उनके बेटे हैं। तो ही इज गिविंग दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू मूसा फॉर दिस इंफॉर्मेशन। मैं मर गई शौकत अली के लिए अली मुल्ला जी कह रहे हैं कि उसका रिव्यू दो। हाँ अली मुल्ला जी, मैं देखूंगी तो फिर उसके बाद मैं उसको रिव्यू जरूर करूंगी। रचना जी लिख रही है, नमस्ते मैडम, आप वाकई बहुत शानदार तरीके से टिप्पणी करते हैं, मुझे आपको सुनना बहुत पसंद है। गौरव तिवारी के बारे में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था। थैंक्स मैम, आज आपने ये मूवी के बारे में बताया, मैं बुक भी मंगाऊंगी। लव यू मैम। रचना जी ने बोला कि मुम्मा करके एक नया ड्रामा आ रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि सबा दिख रही है उसके अंदर, तो शी इज राइट, मैं पॉप मुझे दिख रहा है वो वाला, तो वी शुड बी वॉचिंग इट, लेट्स सी, अच्छा होना चाहिए। अमरजीत खुराना, मधु जी यू आर अमेजिंग, योर व्यूज आर ऑलवेज वैल्यूएबल, द ड्रामाज appreciated by you are really good. Recently I watched अहदे वफा, अहदे वफा का तो मैं बहुत तारीफ करती हूँ भाई, सुनो चंदा and of course जमा तकसीम, all of which turned out to be great. When I was a small child I used to study in a government school और there we studied maths and Punjabi. तो पंजाबी में भी जमा, हाँ जमा मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ था, हम हिंदी में भी जमा को जमा ही कहते हैं, पंजाबी में तकसीम ही कहते हैं। जानमार से मैंने पूछा था कि भाई आजकल आप क्यों नहीं देखते हो मूवीज, तो वो कह रहे हैं कि नाउ आई ओनली वॉच मूवीज दैट आर फील गुड, द रियल वर्ल्ड इज ऑलरेडी टू फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसीज एवरीवेयर। हर जगह पर शरारतें, बदमाशियां और ऐसी ऐसी बस चीजें चल रही हैं, तो कहते हैं कि अब मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है ये सब मूवीज देख के, और बस मैं फील गुड मूवीज देखती हूँ। तो बात तो सही है आपकी कि दुनिया में बहुत कुछ है, और इसी वजह से शायद रिश्ते भी जो है ना वो बहुत फीके पड़ते चले जाते हैं वक्त के साथ। बट हाँ, ये भी जिंदगी की हकीकतें हैं। तो मुझे तो ड्रामास, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कॉमेडी हो, सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जिंदगी के अलग अलग पहलू देखने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है। हसनैन हुसैन कह रहे हैं कि मैडम बेटी ड्रामा देखो, आप रोने वाली हो। बेटी ड्रामा भी मैंने शायद सेव किया है, लिख रही हूँ। शाहिद मिर्जा जी लिख रहे हैं, यू आर अ डिसेंट लेडी। थैंक यू शाहिद मिर्जा जी, आप भी शायद उतने ही डिसेंट हैं जो कम से कम एक ऐसा कमेंट करने की रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो जो ऐसे कमेंट खुद इतना प्यार से करते हैं तो वो खुद कितने अच्छे इंसान होंगे। थैंक यू। @ मेरे से A43A3 पढ़ा जा रहा है, बस आगे नहीं पढ़ा जा रहा। सलाम मैडम फ्रॉम पाकिस्तान, योर स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनिंग ईच ड्रामा एंड इट्स कैरेक्टर्स इज वेरी ब्यूटिफुल एंड एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। थैंक यू। @ A43A3, अपना नाम तो बताइएगा कभी, तो नाम से एड्रेस करेंगे तो अच्छा लगेगा। Your unique channel should have had more than 1 million subscribers by now. Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you. मिलियन सब्सक्राइबर हो जितने भी हो, बट आप लोग कोई मिलियन से कम हो मेरे लिए। जितने लोग कमेंट करते हैं ये मेरे लिए मिलियंस ऑफ खुशियां लेके आती हैं। तो ठीक है, जो भी वो रब जो है ना ऊपर बैठा हुआ, वो जितना झोली में डाल देता है, ठीक है, खुश है। ओके, एक लिख रहे हैं @VSFY, ही सेइंग, क्योंकि फोटो में एक लड़के की फोटो दिखा रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ ही होंगे। आई एम जस्ट हियर फॉर पमाल रिव्यू। ओके, कौन हो भाई? पमाल से रिलेटेड है शायद, ये इनका कुछ लिंक होगा पमाल से मे बी, या फिर उनको पमाली ड्रामा पसंद होगा, दोनों बातें हो सकती हैं। @Zubi, always wait for your review and positive criticism.
जूबी, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखो हमें कोई हक नहीं बनता, जो भी लोग ये सब ड्रामे बना रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पता है कितना एफर्ट जाता है इसमें, और जब हम लोग ऐसे एक कमेंट दे देते हैं ना, तो दिल तो उनका बहुत दुख जाता है, ये हम समझ सकते हैं। तो तभी मुझे लगता है कि बात अपनी रखनी एज अ पब्लिक, हम लोग जो देख रहे हैं, तो अगर हम कुछ फीडबैक उनको दे रहे हैं, लेकिन तमीज से अगर दे रहे हैं, तो वो उन तक पहुंचेगी और शायद वो अगली बार उसमें कुछ अच्छा ढूंढेंगे या अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, वो उन्हीं के हक में होगा। लेकिन हाँ, अगर हम उनको बहुत गंदे तरीके से जलील करें तो वो चीज अच्छी नहीं है। जॉइन जहीर मेरे से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते पमाल के मामले में। ही हैज गॉट डिफरेंट व्यूज। ही सेज कि इसमें रजा, मुझे बिल्कुल भी रजा का कैरेक्टर जो है वो ओवर पॉसेसिव और ये सब लिखा हो, ही इज नॉट हैप्पी विद द रजा कैरेक्टर। मैं कह रही थी मुझे तो अच्छा लगा। तो ही सेइंग कि मलिका को इंडिपेंडेंट बनाने में उसकी मदर का हाथ होना चाहिए था, उनको उसे तैयार करना चाहिए था। लेकिन जो इस स्क्रिप्ट में मलिका की मदर का अपना रोल है, अगर हम उसको एनालाइज करें, शी वॉज हरसेल्फ डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वो खुद अपने ब्रदर के घर में रह रही थी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। तो एक औरत जो शायद खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई, वो अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएगी, ये सोचने वाली बात है। आई थिंक प्रैक्टिकली शायद ये पॉसिबल नहीं था, तभी ये नहीं हुआ। और जैसा हम समझ पा रहे हैं कि ये एक रियल स्टोरी है जो राइटर हैं उनकी, तो उसके हिसाब से अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो यस, इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। एक चट्टान या पहाड़ तोड़ने के बराबर होता अगर वो ऐसा स्टेप लेती। लेकिन यस, आपके कमेंट्स हमेशा आते रहने चाहिए, दे आर वेरी वैल्यूएबल। सलेहा अली ये भी यही बोल रहे हैं, रजा वॉज ओवर पावरिंग, ही वॉज नॉट सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड मलिकाज इमोशनल नीड्स। पमाल के ही ऊपर बात हो रही है। वो भी खुश नहीं थी रजा के रोल से, जैसे कि जॉइन जहीर वो भी खुश नहीं थे रजा के रोल कैरेक्टर से। रोल परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन कैरेक्टर की बात हो रही है। @MUZ109 लिख रहे हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई जस्ट वॉच योर रिव्यू, मे बी यू स्टॉप्ड रिव्यूइंग पाकिस्तानी ड्रामाज, वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। मैं तो कहीं गई नहीं थी, मैं यहीं थी, लेकिन हाँ, जब हमें ड्रामाज पॉप नहीं कर रहे थे तो हम नहीं देख पा रहे थे, अब देख पा रहे हैं तो मैं रिव्यू कर पा रही हूँ। मीरब याकूब ने एक चीज लिखी है कि मैडम स्टार्ट एडिंग चैप्टर्स इन योर वीडियोस। तो मैं कोशिश करूंगी, आपने कुछ गलत नहीं बोला। एक दो बार मैंने हिम्मत करी है, लेकिन इतना टाइम लग जाता है ना एडिटिंग करने में और ये बनाने में वीडियो, कि जब तक वो समय आता है ना, तब तक बिल्कुल सैचुरेशन होता है कि यार पोस्ट करो। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं चैप्टर्स इसमें ऐड करूं। आसिफ रईस आंगन ड्रामा सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फैमिली वैल्यूज अलॉन्ग विद सॉफ्ट कॉमेडी। मेरे ख्याल से इसमें सजल अली और आहद रजा मीर मुझे नजर आ रहे थे, मैंने इसका जब देखा था। प्रिंट इसका मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं देखती हूँ, इसको ढूंढूंगी, प्रॉपर एक प्रिंट मिले तो शायद देख पाऊं। और बिलाल के लिए बोल रहे हैं someone is Summers 5962, he is damn cute and hot। चलो फिर मिलते हैं। अपना वीकेंड बहुत अच्छे से मनाइए, खूब खुशियां बांटिए और खुद भी खुश रहिए।